नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित होगा। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। समिति के अधीन सभी मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री रहने वाली है। चार धाम और उससे जुड़े 47 तीर्थ स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैठक में साथ ही मोबाइल और कैमरे को भी लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। एक सीमा तक ही मोबाइल फोन और कैमरे ले जाए जा सकेंगे। तो चार धाम यात्रा से जुड़े मंदिरों को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके तहत बद्रीनाथ केदारनाथ समेत चार धाम और उनसे जुड़े करीब 47 तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। बैठक में मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे के इस्तेमाल की सीमित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार के पास अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया और यदि प्रस्ताव आता है तो सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो बद्री केदार मंदिर समिति की आज बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई और वर्ष 2026-27 के लिए जो हमारा बजट है वो भी 121 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट पारित हुआ है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मंदिर के द्वारा देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किस प्रकार से हम सुगम और सरल दर्शनों की व्यवस्था करें, उस पर पूरी चर्चा हुई है। उसका रोड मैप पूरा तैयार किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों का पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर आज जो बोर्ड में पूरी तरह से ध्वनिमत से पारित हो गया कि हमारे जो दोनों धाम हैं और जो अधीनस्थ हमारे जो 47 मंदिर हैं उन पर पूर्णतः जो है कि गैर सनातनियों का, गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव पास हो गया है, जिसकी पिछले दिनों से चर्चा सुनी जा रही थी कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम, ये दो मंदिर ये और समिति के अधीन इन समेत 47 मंदिर आते हैं। इन सभी मंदिरों में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। ये बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है और इस प्रस्ताव को अब शासन को भेजा जा रहा है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, 2-3 महीने पहले बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा था कि गैर हिंदू बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इस बार गैर हिंदू की जगह जब उसके गैर हिंदू के प्रवेश को लेकर के जब एक आलोचना हुई और नतीजे खराब आए, तो गैर हिंदू की जगह इस बार गैर सनातनी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म में ही आज आर्य समाजी विचारधारा समेत ऐसी तमाम विचारधाराएं हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखती हैं। तो लेकिन वो हिंदू हैं, लेकिन क्या वो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम नहीं जा सकेंगे? चूँकि सनातनी की क्या परिभाषा होगी, सनातनी धर्म को मानने वाला, सनातन को मानने वाला वो कौन सा व्यक्ति होगा कि जिसको वहाँ जाने की परमिशन होगी? और दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि अभी हमें इस तरह का बोर्ड का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, जब मिलेगा तब देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एक ही इस तरह का मामला सामने आना, तो ये एक विवाद को जन्म देता है। बीकेटीसी के पास ऐसा एक भी घटना, एक भी साक्ष्य नहीं है कि इससे पहले किसी गैर सनातनी व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर पूजा अर्चना की हो या ना की हो। जब गैर सनातनी पूजा पाठ करने के लिए आते ही नहीं हैं तो उन पर रोक लगाने का क्या मतलब रह जाता है? ये सवाल तमाम लोग अभी पूछ रहे हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।